तो भाइयों आ गए हम अपने दूसरे वीडियो के साथ AZ500 के सीरीज में। और इस वीडियो में आज का टॉपिक है एजयोर एडी ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट। एजयोर एडी क्या है, क्या व्यवस्था है, ऑन प्रेम एडी से कैसे डिफरेंट है, कौन से मॉडर्न ऑथेंटिकेशन और प्रोटोकॉल यूज़ करती है, ये सब हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक में हम लोगों को ये समझना है यूज़र ग्रुप्स रोल्स सर्विस प्रिंसिपल। ये एजोर एडी ऑब्जेक्ट्स हैं जो सिलेबस के आधार पे हमको आने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए पकड़ते हैं हर एक को और समझते हैं, पोर्टल के थ्रू भी और पीपीटी के थ्रू भी। तो ये है यूजर्स। देखिए एजोर एडी में दो तरह के यूजर होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। नाम से पता चल रहा है इंटरनल यूजर आएंगे जो एजोर एडी के अंदर से बनाया गया हो। और जो ऑन प्रेम से यूजर सिंक होके आते हैं, हाँ ऐसा भी होता है कि जो एजोर एडी है वो यूज़र और पासवर्ड या ओनली यूज़र ऑन प्रम एक्टिव डायरेक्टरी और विंडोज़ एक्टिव डायरेक्टरी से सिंक करके एजोर एडी में लाए जा सकते हैं थ्रू एडी कनेक्ट और क्लाउड सिंक। ये एक प्रक्रिया होती है जो हम आगे देखेंगे। तो उनको इंटरनल कहा जाता है और एक्सटर्नल यूज़र वो होते हैं जो कि आप जिनको रिक्वेस्ट करते हैं, गेस्ट होते हैं। जैसे कि आपके आईडी है हॉटमेल या live.com और microsoft.com, तो आपने उसको इनवाइट किया, वो आपके एजूर एडी में आ गया, वो आपका एक्सटर्नल होता है। और वो यूज़र भी जो किसी और एजूर एडी टेनेंट का है और आपके एडी में आपने उसको इनवाइट किया है, वो भी एक्सटर्नल होता है। तो दो तरह के हमारे यूज़र होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आप देख ही सकते हैं, ऑन प्रेम से आ रहा है कि और ये एक्सटर्नल है, ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट वाला है। और बहुत सिंपल सी बात है, आपको कोई भी एक्सेस चाहिए तो सबसे पहले आपको यूज़र अकाउंट चाहिए होगा। तो जो यूज़र अकाउंट है वो हम एजोर एडी में क्रिएट करेंगे या आपको बाहर से इनवाइट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग वो आपको एक्सेस देंगे, चाहे हम SaaS एप्लीकेशन पे दें चाहे क्लाउड सर्विसेज पे दें। जैसे कि सब्सक्रिप्शन हम रिसोर्स जो बनाते हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, चलो फटाक से जाके अपने पोर्टल में और देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं जिसकी हो रही है बात। एजोर पोर्टल में हमको यहाँ पे क्लिक करना है और हमको एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में आ जाना है। अंडर मैनेज हमको यूज़र दिखेगा, हम यूज़र पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके हम यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे कई तरह के यूज़र हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ पे EXT लिखा आ रहा है हैशटैग के बीच में, ये सारे एक्सटर्नल यूज़र हैं। देखो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट या एक्सटर्नल एजोर एडी से आया है, ये हमने यहीं बनाया है, अफलातून, यस यहीं बनाया है। और ये इसलिए यहाँ पे कोई एक्सटर्नल नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे इनविटेशन देके बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह आप यूज़र बनाते हैं, क्रिएट न्यू यूज़र और इनवाइट एक्सटर्नल यूज़र। हो गया। मेरा कोई एजोर एडी मतलब विंडोज़ एडी है नहीं, तो सिंक वाले नहीं है, ये तो वो भी यहाँ दिख जाते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया बहुत सिंपल सा यूज़र। चलिए आगे आता है हमारा ग्रुप। तो जरा फटाक से ग्रुप पे डाल लेते हैं, ग्रुप की क्या व्यवस्था है। वाह, तो ग्रुप क्या है, नाम से पता चल रहा है कि इसमें हमने बहुत सारे यूज़र डाले हुए हैं। और इसको डालने का कारण क्या है, ये ईज ऑफ मैनेजमेंट है, चाहे वो परमिशन देना हो चाहे परमिशन रोकना हो। आप हर एक यूज़र को पकड़ के परमिशन देंगे तो वाट लग जाएगी, सबको पता है, एरर भी हो जाएगी, गलतियां भी हो जाएंगी कि इतने सारे यूज़र होंगे, बहुत सारी परमिशन होंगी। और यूज़र एक डिपार्टमेंट में से दूसरे डिपार्टमेंट में गया है, चाहे उसका प्रमोशन हुआ चाहे छोड़ के गया, तो उसको मैनेज करना भी उतना ही कठिन होगा मेरे भाई। एनीवेज दैट इज़ द रीज़न हम लोग ग्रुप बनाते हैं और उसके अंदर यूज़र डालते हैं और उस ग्रुप के ऊपर परमिशन देते हैं। तो ये ग्रुप दो तरह के होते हैं, एक होता है सिक्योरिटी ग्रुप और एक होता है माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप। अब इनमें क्या अंतर होता है, जो आपका सिक्योरिटी ग्रुप होता है वो एक्सेस देने काम आता है शेयर्ड रिसोर्सेज के लिए, यूज टू मैनेज एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्सेज। ठीक है ना, सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है। बट जो MS 365 वाला ग्रुप होता है, यहाँ पे आप कोलेब्रेशन करते हैं, राइट। It let you choose a set of people that you wish to collaborate with and easily set up collection of resources for those people to share। जैसे कि हम ऑफिस में करते हैं ना, कैलेंडर शेयर होता है, उसके थ्रू बात कर लेते हैं और एक दूसरा कैलेंडर देख लेते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट 365 डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट टाइप है ना, वो कोलैबोरेशन हो जाता है। अब ठीक है, हमने ग्रुप बना लिया। ग्रुप दो तरह के होते हैं, अब इनके अंदर जो यूज़र डालते हैं उसको असाइनमेंट कहते हैं।
और वो असाइनमेंट दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है डायनामिक। डायरेक्ट मतलब कि हम एक एक करके मैनुअली डाल रहे हैं या मैनुअली निकाल रहे हैं। और डायनामिक मतलब कि आपने एक रूल बना दिया है, वो रूल रन होगा एट्रीब्यूट के बेसिस पे। जैसे कि अगर किसी के टाइटल में एचआर है तो सारे एचआर उस ग्रुप में आ जाएंगे, अगर किसी की लोकेशन में रिमोट है तो सारे रिमोट वाले उस ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। रूल बेस्ड है। अब यहाँ पे रूल बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, एडवांस काम हो रहा है तो पैसा भी लगेगा। तो इस चीज़ के लिए आपको, डायनामिक के लिए आपको P1 लाइसेंस चाहिए होता है एज्योर एडी का। और एक और मज़ेदार बात, ग्रुप का आप ओनर भी बना सकते हैं। और इससे ही मज़ेदार बात, वो बंदा ग्रुप के अंदर हो या ना हो से फर्क नहीं पड़ता है। ये ज़बरदस्त चीज़ है, बाद में समझ में आएगी, ये भी मैनेजमेंट का ही एक तरीका है। तो ये हुई ग्रुप की बात। अब चलिए फटाक से हम चलते हैं एजोर एडी में। ये हम यूज़र देख रहे थे, फिर से डायरेक्ट हम चलते हैं। यूज़र के नीचे हमको मिलेगा ग्रुप, मैनेज के अंदर क्लिक करते हैं ग्रुप पे। यहाँ पे आके आप ग्रुप बना सकते हैं, न्यू ग्रुप पे क्लिक करते हैं। ये देखिए सिक्योरिटी टाइप और माइक्रोसॉफ्ट 365 जो हमने बात की थी। ठीक है, और मेंबरशिप टाइप असाइंड, यहाँ पे ग्रेड आउट इसलिए है क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं है भाई, गरीब हो रखा है। और यहाँ नाम डालिए, ग्रुप डिस्क्रिप्शन डालिए। अब बात होगी, देखो ओनर जो हम बात कर रहे थे ना, ओनर। तो ये ग्रुप की कहानी हो गई इस वीडियो में, इतना ही। अरे अभी नहीं, अभी तो और बचा है एक। यस, ये है एजोर एडी, एजोर आरबैक रोल्स। और अभी तो एक और बचा है ऑब्जेक्ट, सर्विस प्रिंसिपल। ठीक है ना। तो रोल्स जो है, रोल्स का मतलब होता है सेट ऑफ परमिशंस। और जो ये परमिशंस होती है, जैसे रीड राइट और डिलीट परमिशन होती है, उन परमिशंस के डिफरेंट और वेरियस कॉम्बिनेशन को हम रोल्स कहते हैं। और ये रोल्स दो तरह के हैं, एजोर एडी ऑब्जेक्ट्स के लिए, एजोर आरबैक रोल्स जो रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं सब्सक्रिप्शन के अंदर उसके लिए। ठीक है ना, ऐसे हमने यहाँ पे दिखा रखा है। जैसे ये एग्जांपल है ग्लोबल एडमिन और यूजर एडमिन, ये एजोर एडी रोल्स हैं। एजोर आरबैक रोल्स हैं ओनर, कंट्रीब्यूटर और रीडर। चलो इनको अब देख लेते हैं अपन। यहाँ पे आ गए फटाक से एडी में, एडी पे क्लिक किया, रोल एडमिन पे क्लिक किया। यहाँ पे आपको बहुत सारे रोल दिख जाएंगे, आप यहाँ से क्लिक करके इसको असाइन कर सकते हैं किसी को, और इसके अंदर जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि किसको ये असाइंड है या नहीं है। यहाँ से आप उसको असाइन भी कर सकते हैं किसी को असाइन करना हो तो। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एजोर एडी रोल। अब बात करते हैं एजोर आरबैक की। तो चलो किसी, फॉर एग्जांपल हमने कोई स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक किया, ये स्टोरेज अकाउंट आया, हमने यहाँ क्लिक किया। और ये एजोर या एक्सेस कंट्रोल आया में, यहाँ से आप किसी को भी रोल असाइनमेंट दे सकते हैं, ऐड कर सकते हैं रोल असाइनमेंट। ठीक है ना। ये एजोर आरबैक रोल असाइनमेंट है। बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे कौन सा ऑब्जेक्ट रह गया है, वो है सर्विस प्रिंसिपल। अब जो सर्विस प्रिंसिपल है क्या है, जैसे हम यूजर क्रिएट कर रहे हैं और साथ में पासवर्ड भी कर ही रहे हैं, राइट। तो ऐसे ही अगर आपको किसी एप्लीकेशन को आइडेंटिटी देनी है और आप वो आइडेंटिटी किसी यूजर की नहीं चाहते, मतलब किसी ह्यूमन बीइंग पर्सन की नहीं चाहते, तो आप एक एप्लीकेशन को रजिस्टर करा सकते हैं। जैसे आपने एप्लीकेशन रजिस्टर बनाया, वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, उसकी अपनी एक क्लाइंट आईडी होगी। आपके टेनेंट में हुआ है तो एक टेनेंट आईडी हो गई। अब वो एडी ऑब्जेक्ट है तो आप उसका सीक्रेट और सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं, है ना, ऑथेंटिकेशन के लिए। और उन चीज़ों को आप एप्लीकेशन के कोड में डाल सकते हैं और वो एप्लीकेशन फिर इन आईडी को यूज़ करके अपने आप को ऑथेंटिकेट करा सकती है। बहुत सिंपल है ना। तो चलो अब देखते हैं कैसे करते हैं। ये आ गया पोर्टल, हम जाते हैं एजोर एडी में। यहाँ आ गए हम एजोर एडी में, और हमको करना है ऐप रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे ऐप रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, नाम दे सकते हो, चूज कर सकते हो और रजिस्टर। हमारे पास ऑलरेडी एक रजिस्टर है जो कि एक्सपायर है। आपको पता ही है, अगर हमने लाइव दिखा दी तो कंडा हो सकता है, कोई भी हैक कर सकता है ना। तो इसीलिए हमने एक्सपायर दिखाई है। जैसे हमने कनेक्ट किया तो ये देखो ऑब्जेक्ट आईडी, क्लाइंट आईडी और ये टेनेंट आईडी बन गई है। यहाँ पे आपके सीक्रेट हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। तो ये आपका चौथा ऑब्जेक्ट हो गया। पर हम इन सब की बात कर क्यों रहे हैं, अगर आपको याद होगा AZ500 सिक्योरिटी का है। सिक्योरिटी में ये आइडेंटिटी सिक्योरिटी कहानी चल रही है। अब आपका एडी जो कि सेंट्रलाइज आइडेंटिटी मैनेजमेंट करती है, अगर आपको एडी का ज्ञान नहीं होगा, अगर आपको एडी के ऑब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होगा, तो फिर आप सिक्योरिटी कैसे दे पाएंगे अपने एनवायरनमेंट को, है ना। फॉर एग्जांपल, ये एक तरीका है, एप्लीकेशन में आप ये इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं और एप्लीकेशन ऑथेंटिकेट कर लेगी। पहले ऐसे ही करते थे, बट अब मैनेज आइडेंटिटी आ गई जो इससे भी ज़्यादा सिक्योर है।
राइट। अगर आपको परमिशंस मैनेज करनी है और आपको ग्रुप के बारे में नहीं पता है तो आप कैसे करेंगे? आप यूज़र पे करेंगे और आपसे गलती होगी और फिर कंडा हो जाएगा। तो हमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनानी है जिससे कोई भी हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर सके, बेकार कर सके, या एक्सेस कर सके, या हैक कर सके। तो इसलिए इन सब चीज़ों से ही आपका एनवायरनमेंट सिक्योर बनेगा। उस बंदे को जितनी एक्सेस होनी चाहिए उतनी एक्सेस मिलेगी एजोर आर बैग से। सारी एक्सेस मैनेज होंगी ग्रुप के ऊपर से। अगर एप्लीकेशन को एक्सेस लेना है और वो एप्लीकेशन बाहर का है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, और वो अंदर का है तो आप मैनेजर आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना? चलो आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मौज लीजिए, पढ़ते रहिए।